हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित शिक्षाप्रद श्लोक रूपी मोती का चयन कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है बच्चों। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृप जने विद्वज्जनेष्वार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने कौशलम् ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलः तेष्वेव लोक स्थितिः। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे अन्वय। ठीक है, अन्वय में क्या होता है? प्राय बच्चे प्रश्न कर लेते हैं, मैडम अन्वय क्या होता है, एक बार बता देती हूँ। अन्वय का अभिप्राय है श्लोक में जो कुछ लिखा गया है उसे हम क्रमबद्ध करके एक वाक्य के स्वरूप में अन्वित कर दें, फिर उसका अर्थ हमें सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे स्वजने दाक्षिण्यम, परिजने दया, दुर्जने सदा शाठ्यम, साधु जने प्रीति, नृप जने नयः, विद्वज्जनेषु आर्जवम्, शत्रुजने शौर्यम, गुरुजने क्षमा, नारी जने कौशलम, ये पुरुषः एवं कलासु कुशलः तेषु एव लोक स्थितिः वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों एक पद सप्तमी विभक्ति का है तथा एक पद प्रथमा विभक्ति का है। यहाँ बच्चों सप्तमी तथा प्रथमा दो पद एक वाक्य का स्वरूप रखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने जीवन में सफलता तथा उन्नयन के महत्वपूर्ण हमें गूढ़ तत्व बताए हैं, जिनको हम सरलता से अपने जीवन में उतार सकते हैं। बच्चों, पहले हम व्याकरण कर लेते हैं। दाक्षिण्यम बच्चों, दक्षिण शब्द है, शय प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है उदारता। स्वजने, स्वस्य जने, अपने लोगों में, अपने जन में। दया, करुण भाव। परिजने, परिजन का अर्थ है सेवक वर्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। दुर्जने, दुर्जन के प्रति सदा शठता का आचरण, धूर्तता का आचरण करना चाहिए। साधु जने प्रीति, साधु संतों के प्रति प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए। नृप जने नयः, राजाओं के प्रति नीति पूर्ण आचरण करना चाहिए। विद्वज्जनेषु, यहाँ बच्चों सप्तमी विभक्ति है। आर्जवम, यहाँ दो संधि है, एक है विद्वत धन जनेषु, फिर है यहाँ तय को दय होकर फिर दय को जय बना है बच्चों। जनेषु धन आर्जवम, यहाँ बच्चों यण संधि है, ऊ को वे आदेश हो गया, वे में आ की मात्रा आ गई है। विद्वज्जनेष्वार्जवम् इस प्रकार से बना है। आर्जवम में बच्चों ऋजु धन अण, ऋजु शब्द में अण प्रत्यय है, आर्जवम बना है बच्चों। इसी प्रकार बनता है ऋषि धन अण, ये बनेगा हमारा आर्ष। ध्यान रखें, आर्ष है, इस प्रकार से बनता है। अब है प्रीति, प्रीति में बच्चों प्री धातु अक्तिन प्रत्यय है। शौर्यम, शूर शब्द शय प्रत्यय है। शाठ्यम, शठ शब्द है, शय प्रत्यय है। बच्चों ये तीनों तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, अर्थात ये तीनों शब्द हैं और शब्द के पीछे प्रत्यय लगे हैं तथा इन दोनों में धातु है
धातु के पीछे प्रत्यय लगे हैं। यहाँ भी धातु है बच्चों। क्षमा भाव रखना, नारी जने कौशलम, नारी जन के प्रति कुशलता पूर्वक व्यवहार करना। ये का अर्थ है जो पुरुष, ये पुरुषः जो पुरुष। चैवम, चैवम में बच्चों वृद्धि संधि है, चै धन एवं। यहाँ ए जमा ए बराबर आई हो गया है, ठीक है। और इस प्रकार कलासु कलाओं में कुशलः, पुरुषः कुशलः, पुरुष कुशल है। यहाँ संधि है बच्चों, विसर्गों का स हो गया है। तेष वेव बच्चों जनेश्वा के समान यहाँ संधि हुई है। तेषु धन एव, ऊ को वे आदेश यण संधि है, ठीक है। तो ये तो हमने इसमें व्याकरण और शब्दार्थ किए हैं। लोक स्थिति ही, यहाँ समास है बच्चों। लोकस्य स्थिति ही, लोक स्थिति ही, समाज की स्थिति, संसार का स्वरूप। अब बच्चों हम इसका अर्थ कर लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि एक सभ्य समाज में जीने के छोटे छोटे मूल मंत्रों को बता रहे हैं जो हमारे जीवन मूल्य हैं। भारतीय जीवन मूल्यों का यहाँ कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है। मैं आपको इनको बता रही हूँ किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। देखो, यदि हम कोई एक भी इनमें से चुन ले तो हमारा जीवन सार्थक होता है। बच्चों, मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? हम सब जो मानव जीवन जी रहे हैं, उस मानव जीवन की स्थिति कैसे है? यह संसार, यह लोक किस पर टिका हुआ है? यदि सभी व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करेंगे, कवि के कथनानुसार आचरण करेंगे, तभी इस संसार की स्थिति है, यह विश्व टिका हुआ है। अन्यथा आज के युग में कुछ लोगों के द्वारा किए गए कुकृत्यों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में महाकवि ने जिस शिक्षा को दिया है, वह शिक्षा सभी के लिए जीवन में उतारने योग्य है। हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो महाकवि इस प्रकार से कह रहे हैं, स्वजने दाक्षिण्यम, अपने जनों के प्रति उदारता का भाव होना चाहिए। जो हमारे सेवक वर्ग हैं, उनके प्रति हमें कृपा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात बीच में समझा रहे हैं, दुष्ट के साथ शठता का, धूर्तता का आचरण करना चाहिए। साधु जने प्रीति ही, जो साधु जन है, जो संत है, उनके साथ प्रेम पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए। नृप जने नय, राजाओं के साथ नीतिपूर्ण आचरण होना चाहिए। बच्चों, राजाओं के व्यवहार को कोई नहीं जान सकता है। ऐसी स्थिति में उनसे सदैव नीति पूर्वक आचरण करना चाहिए। विद्वत जनेषु आर्जवम, विद्वत जन जो ज्ञानी जन है, उनके साथ सरलता का आचरण करना चाहिए। शत्रु जने शौर्यम, शत्रु जन के साथ जो हमारे वैरी हैं, उनके साथ हमें शूरता का आचरण करना चाहिए। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के साथ क्षमा भाव रखना चाहिए। नारी जने कौशलम, नारी जन के साथ, स्त्री जन के साथ कुशलता पूर्वक आचरण करना चाहिए। ये पुरुषः एवं कलासु कुशलः, और जो पुरुष इस प्रकार की कला में निपुण है, तेषु एव, उन्हीं लोगों में लोक स्थिति ही वर्तते, इस संसार की मर्यादा टिकी हुई है। अर्थात यह संसार इस प्रकार के लोगों से ही बना हुआ है। दो महत्वपूर्ण बातें भी कही है।
शाठ्यम सदा दुर्जने शौर्यम सदा शत्रुजने। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शठे शाठ्यम समाचरेत। शठ के प्रति शठता का आचरण करना चाहिए तथा शत्रुओं के प्रति शूरता का आचरण करना चाहिए। हमें स्वजन, अपने परिवार के जन, सेवक वर्ग, साधुजन, नृपजन, विद्वज्जन, गुरुजन, नारीजन, इन सभी के प्रति हमारा आचरण उदारता पूर्वक, कुशलता पूर्वक और क्षमा भाव से युक्त, प्रेम भाव से युक्त होना चाहिए तथा दुष्टों के साथ, आज जब हम देखते हैं कि दुष्ट दुष्टता कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम उसे सहन करें। हमें शठता का जवाब शठता से ही देना है और शत्रु के प्रति कभी विनम्र नहीं होना है। शत्रु के प्रति अपने शौर्य और बल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है, क्योंकि कहा भी गया है, भय बिन प्रीत न होई। हमें अपनी ताकत को सभी को दिखाना अनिवार्य है। तो बच्चों, इन्हीं सब बातों को यदि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले, तो आप बताइए इस लोक का क्या होगा, इस संपूर्ण विश्व का क्या होगा। यह संपूर्ण विश्व शांत और अच्छे वातावरण से युक्त होता हुआ सभी को आनंदित देने वाला होगा। अन्यथा जो श्रृंखलताएं, जो दुष्टताएं, जो व्याधियां हम सभी को मिल रही हैं, वो सब बहुत दुष्परिणाम देने वाली हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों, हम सभी को सतर्क रहना है। तो बच्चों, हम अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे रहें, ये भी महाकवि ने कहा है। तो ये तो हमने इसके ऐसे मोती चुने हैं जो हमें जीवन में सार्थकता प्रदान करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका लक्षण होता है सूर्या अश्वैर्मसजस ततः स गुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। बच्चों, मैं एक बार फिर कहती हूँ, इस कोविड काल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, यथासंभव घर से बाहर कम निकलिए। बहुत बहुत हमारी परीक्षा लेने वाला यह कराल काल है। प्लीज मैं आपसे ये निवेदन है, हम एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे का सहारा बने। थैंक यू।